हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 15 दिन की रीडिंग है पहली बात तो ये, और ये 16 जून से 30 जून 2024 की रीडिंग है सिंह राशि आपकी। और देखते हैं कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे रिलेशनशिप को लेकर। तो सिंह राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मोटिव्स इंटेंशंस क्या है और आपके बारे में वो क्या चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों के बीच में होगा क्या 15 दिन में, रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो देख लेंगे। और अगर मुझे लगेगा पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा तो मैं वो भी बता दूंगी। चलिए सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 16 जून से 30 जून 2024 में क्या रहेंगी लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। मून का कार्ड आया सिंह राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड आया। लियो सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जून से 30 जून 2024 सिंह राशि के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ब्रेक थ्रू, पेशेंस। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर का जो मुझे दिख रहा है ना, मून का कार्ड और क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि जो जून का 16 जून से 20 जून का हिस्सा है ना, क्योंकि 15 दिन की तो रीडिंग है, 5-5 दिन की रीडिंग होगी ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं, मून का कार्ड और क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि किसी चीज़ का मन में फियर इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का डर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है एक ना, इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को लेकर, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, वो पास्ट की कोई चीज़ है, उनकी लाइफ की पास्ट की कोई चीज़ है, या फिर इस रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। अब पास्ट देखिए कुछ भी हो सकता है सिंह राशि आपके पार्टनर का, या तो आपके साथ जो पल बिताए, या पास्ट की कोई मेमोरीज होगी, या पास्ट की कोई भी चीज़ है जो वो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में सोच रहे हैं, और उसके कारण उनके दिमाग में बर्डन प्रेशर ही होता हुआ दिख रहा है बल्कि। और उनकी पर्सनल लाइफ में या तो कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, पास्ट की पुरानी चीज़ कोई ऐसी रही होगी जिसको लेकर मन में एक डर, एक फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें ऐसी हैं, कोई बात है, कोई दिमाग में कोई चीज़ घुस गई है, या कोई पुराना रिलेशनशिप रहा होगा, या पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा, पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। और मून का कार्ड यही बोलता है कि मन में डर है, कन्फ्यूजन है, फियर, इनसिक्योरिटी है, इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स उनके मुझे होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का एक डाउट है, कन्फ्यूजन भी रहता हुआ दिख रहा है, वैसा सा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ब्रेक थ्रू की कार्ड है। ये कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि वो कोई चीज़ में ना जैसे जकड़े हुए हैं। और क्योंकि मेरे को लग रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, तो पास्ट की कोई चीज़ है जो उनके दिमाग में घुसी हुई है, या पास्ट की कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है। देखिए पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है सिंह राशि आपके पार्टनर की, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो उसमें से मुझे लग रहा है बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तोड़ कर किसी चीज़ से बाहर निकल जाएं, जैसे वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि वो किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जैसे होता ना, इंसान की कोई लिमिटेशंस होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे घर वालों की तरफ से कुछ लिमिटेशंस होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमें लगता है कि यार हम इन सभी बंधनों को तोड़ के मुक्त हो जाएं और बाहर निकल जाएं। या कोई भी चीज़ है जिसमें से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं, जकड़न में है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। जिस हिसाब से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिस हिसाब से वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके साथ चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ दिक्कत परेशानी रहती हुई दिख रही है, मुझे आपके पार्टनर का ये रहता हुआ दिख रहा है। और करियर पे भी उतना मुझे लग रहा है फोकस नहीं कर पा रहे, जितना ध्यान उनको देना चाहिए करियर के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो किसी चीज़ से मुक्त करना चाह रहे हैं अपने आप को, उनको लग रहा है कि वो ना उसमें से बाहर निकल जाएं जो उनको चीज़ें परेशान कर रही हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर वो ये रिलेशनशिप उनको परेशान कर रहा है तो वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए इससे बाहर निकल जाएं, एक परेशानियों से बाहर निकलें। पुरानी चीज़ें जो उनके दिमाग में फंसी हुई हैं, किसी चीज़ का डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है, किसी लेवल पे वो उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर उनके घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशन थी, कोई बंधन थे, तो वो उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। और आपके पार्टनर हो सकता है आपको या तो कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है सिंह राशि की इस रिलेशनशिप में
किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं। उनको ऐसे फील हो रहा है कि या तो आपके पार्टनर खुद ही इमेच्योर है, तो उनको लग रहा है कि उनकी इमेच्योरिटी के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हो गए, या फिर उनको लग रहा है कि आप इमेच्योर हो, आप समझदार नहीं हो। बट एक दूसरे को सॉरी शायद कहना चाह रहे हो, नहीं कह पा रहे हो, यानी कि आपके पार्टनर का कार्ड हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हैं। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि एक उनको ये लग रहा है कि आप दोनों में अगर बात हो तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक तो चले कम से कम, बट वो ऐसा हो नहीं रहा, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। करियर की तरफ से, पैसे की तरफ से भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रहती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, क्योंकि फूल का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड बोलते हैं एक इमेच्योर एनर्जीज मुझे आपके खुद के पार्टनर की रहती हुई दिख रही है सिंह राशि, यानी कि आपके पार्टनर ही मुझे मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप में ना किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, कोई कमिटमेंट आपको ना तो देना चाह रहे हैं, ना आपसे लेना चाह रहे हैं। फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, और बहुत ही केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर का। केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड का मतलब होता है कि भी जैसे उनको कोई परवाह ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते अपने सिर पे, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उनकी तरफ से मुझे एक्शंस के कार्ड नहीं दिख रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर के, कि वो खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे, एक्शंस लेंगे, वैसा सा नहीं रहता हुआ दिख रहा है, बल्कि किसी चीज़ को वेट करते हुए दिख रहे हैं, पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, सब्र रखते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ के लिए सब्र भी रख रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दे रहे हैं। एक जैसे होता है ना, ठहराव के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार भी वो कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ भी करने के लिए इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत सेफ एंड साउंड होकर चलना चाह रहे हैं। बट मुझे आपके पार्टनर अभी सीरियस नहीं दिख रहे हैं। ये 15 दिन की रीडिंग बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर ऐसे ही हैं। ये सिर्फ इन 15 दिन के लिए मुझे दिख रहा है कि पार्टनर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इन चीज़ों को लेकर अभी नहीं सोच रहे हैं। अभी और चीज़ों को शायद समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। पुरानी कोई भी चीज़ होगी, या तो आपको लेकर या उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, पुराना कोई एक्सपीरियंस, पुराना कोई रिलेशनशिप, उसके कारण उनके मन में कुछ डर बैठ गए हैं, जिसके कारण अभी वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो सिंह राशि, ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज, यानी कि वो आपको लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। अब ये वाले जो कार्ड निकालूंगी ना सिंह राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। तो सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। ये 15 दिन जाएंगे कैसे लियो सिंह राशि वालों के। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपकी भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी। तो देखते हैं क्या होगा आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द स्टार, स्टार का कार्ड है। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 जून से 30 जून 2024। ऑर्डिनरीनेस, टोटलिटी, इनर वॉइस। देखिए सिंह राशि, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि एक ही कार्ड मेरे पास थोड़ा सा पॉजिटिव आया, बाकी भी कार्ड पॉजिटिव हैं लेकिन थोड़े से रिवर्स आए हैं। लेकिन कार्ड पॉजिटिव होते हैं, कार्ड नेगेटिव कोई नहीं होता, लेकिन थोड़े से मतलब बदल जाते हैं जब कार्ड रिवर्स आते हैं। पहले चीज़ तो मुझे ये दिख रही है, पहले 5-6 दिन मुझे आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। आपके अंदर एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि, यानी कि 16 से 20 जून के बीच में। देखिए एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, बट मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से उतावले हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो सिंह राशि, हो ये आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल सच में कर रहे हो, कई बार होता है प्लानिंग करते हैं इंसान फ्यूचर के बाद, मतलब जैसे होता है ना हम बाद में जाना, लेकिन प्लानिंग पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब ट्रैवल लोकल भी हो सकता है, कहीं बाहर भी हो सकता है। किसी तरीके के चेंजेस आपके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि
बदलाव आ रहा है, जो कि पॉजिटिव ही रहता हुआ दिख रहा है। बदलाव देखिए वैसे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। चेंज आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट आप कहीं कर रहे हो, यानी कि एक तो ट्रैवल मैंने बताया दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप को लेकर कुछ बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ में आप फंस गए थे, रुक गए थे, स्टक हो गए थे, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में अटके हुए थे, पार्टनर की यादों में, पार्टनर की एनर्जीज में, तो कहीं न कहीं आप इसमें से बाहर निकल रहे हो। आपको लग रहा है बहुत हो गया स्टक रहना, अब फाइनली बाहर निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। उस पार्टनर की एनर्जीज़ में रह के रिलेशनशिप में सोच-सोच कर कुछ नहीं होगा, इससे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। और अगर आप स्टक इसलिए हो गए थे कि आप कोई कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे थे, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है आप वो चीज़ें कर रहे हो कि भी चलो कॉल मैसेज करते हैं, पार्टनर का कॉल मैसेज आ रहा है, उससे बात कर लेते हैं, चीज़ों को फाइनल करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो भी आप चाहते हो ना सिंह राशि, यानी कि अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो उसमें आपका बदलाव आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। और अगर आप चीज़ों में अटक गए थे, आपको लग रहा था भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, भाई अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया, तो एक ये भी बदलाव पॉजिटिव ही होता है कि अब आप अपना मन बना रहे हो कि अब इसमें से आपको जल्दी जल्दी से बाहर निकलना है। अब उनकी यादों में, उनकी सोच में, रिलेशनशिप में नहीं ज़्यादा देर रहना चाहते हो, और किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो और रियलिस्टिक हो रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, और सही गलत के हिसाब से चीज़ों को सोच रहे हो, और कहीं पे अपने करियर के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। और देखिए जो भी चीज़ों में आप फंस गए थे ना, अगर स्टक थे किसी भी चीज़ में, यानी कि रिलेशनशिप में स्टक थे, या मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या फिर कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, कोई भी चीज़ में बहुत स्पीड से आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और बहुत जोश में रहते हुए दिख रहे हो, एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हो। जब मैं बोलती हूँ ना जोश में रह रहे हो, एक्साइटेड रह रहे हो, उसका ये मतलब होता है कि अगर आप पहले बहुत लो एनर्जीज़ में चले गए थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो अब जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, वो जोश के साथ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अब ये देख लेना, ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, यानी कि आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो। आप किस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो वो आपको पता है। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में एक मौका देना चाहते हैं, तो हम पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं पार्टनर की यादों में, और कई बार हमें ख्याल आता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ होगी जिसमें से आप बाहर निकल रहे हो, या तो आप बाहर निकल रहे हो या आपके पार्टनर निकल रहे हैं, ज़्यादा मुझे आपका रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये ज़रूर नज़र आ रही है, किसी लेवल पे मेरे को ये ज़रूर नज़र आ रहा है सिंह राशि, आपको या आपके पार्टनर को ये ज़रूर लग रहा है कि ये आपके साथ चीज़ें ना सही नहीं हो रही, ये चीज़ें गलत हो रही, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है और ये स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड जो सीधा कार्ड ऐसे होता है, और ये रिवर्स आया है, रिवर्स का थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। जस्टिस का भी कार्ड रिवर्स आया है। तो सिंह राशि, इस रिलेशनशिप में आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो गलत हुआ है हमारे साथ, या हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो रहा, यानी कि न्याय नहीं मिल रहा। कई बार होता है ना सिंह राशि, हम जो पार्टनर से चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमें कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, पार्टनर से हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए स्टैंड्स लें, तो कई बार हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो अब हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को लेकर आप ऐसा सोच रहे हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। तो क्योंकि आपकी रीडिंग है तो मुझे लग रहा है आपको कोई चीज़ बुरी लग गई है, आप किसी चीज़ को लेकर इनजस्टिस महसूस कर रहे हो कि आपके साथ जो हुआ ना वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। और ये क्योंकि कोर्ट और कचहरी का भी कार्ड है, जस्टिस का जो कार्ड होता है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जून का जो मिड मिड का हिस्सा है, यानी कि 20 जून से लेकर 25-26 जून के आसपास आपको कोर्ट कचहरी विजिट करना पड़े, जज वकील को मिलना पड़े। वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो अदरवाइज़ ये कार्ड यही बोलता है कि एक इनजस्टिस वाली फीलिंग रह रही है, ऐसे लग रहा है कि गलत हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है मिड में 21 जून से 25 जून के बीच में। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, बड़ा लॉजिकल हो रही है, बड़ा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, बड़ा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है। और थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि अपने प्यार को साइड पे करके थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि सख्त होकर, रूड होकर एक फ़ैसला लेते हुए दिख रही हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट जो भी है सिंह राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हो रहा, और इसीलिए आप ना अब जो भी करना चाह रहे हो ना, बड़ा सोच समझ कर करना चाह रहे हो। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं
क्योंकि आपकी रीडिंग है इसलिए मैंने बोला आप हो, आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। यानी कि आउटकम जो निकल के आया है, आप दोनों में से कोई एक के साथ बहुत संभल के चल रहा है, यानी कि अलर्ट हो रहा है, कॉशियस हो रहा है कि भी कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, भाई जो भी करें बड़ा ध्यानपूर्वक करें। जो भी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप लोग अलर्ट होकर करना चाहते हो। यानी कि अपना जो फोकस है ना पूरा इस रिलेशनशिप में है कि कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए कि आपके साथ गलत हो जाए और फिर से आपके साथ चीज़ें इनजस्टिस हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही तो नहीं हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा अलर्ट होते हुए दिख रहे हो, कॉशियस होते हुए दिख रहे हो, अपना माइंड पूरा रिलेशनशिप में डालते हुए दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और स्टार का कार्ड भी देखिए, ये मुझे बोलता है कि किसी चीज़ की उम्मीद भी खोते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर। उम्मीद खोने का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी चीज़ की उम्मीद रखी थी, एक होप रखी थी, तो वो किसी लेवल पे आप ख़त्म कर रहे हो या आप छोड़ रहे हो उस चीज़ को। मतलब जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि ये चीज़ तो उसकी पूरी नहीं हो सकती जी, ये चीज़ हमें नहीं मिल सकती, यानी कि किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे हो सिंह राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा अपना इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, अंतरात्मा को सुन रहे हो कि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, उसी के बेसिस पे कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेना चाहते हो, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो। अगर पीछे आपने अपनी अंतरात्मा को इग्नोर किया था, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो अब आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो कि आपको फाइनली क्या करना चाहिए, उसी को सुनकर आगे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। क्योंकि किसी लेवल पे आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी उम्मीद नहीं दिख रही है, फ्यूचर नहीं दिख रहा, किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो, यानी कि पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, डायरेक्शन नहीं दिख रही कि कैसे चीज़ों को डील करें, तो एक अपना ना होप छोड़ते हुए दिख रहे हो। और जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं, तो फिर हम नेगेटिव तो होते ही होते हैं, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। सिंह राशि, एक चीज़ मैं बताऊँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सिंह राशि की तो किस्मत ही ख़राब है, सिंह राशि की तो रीडिंग ही अच्छी नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए 12 राशियाँ होती हैं, सभी राशियों का अपना अपना रीडिंग होता है। आप जो भी राशि देख लो, हर किसी के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं। ये नहीं कि सिंह राशि की ही रहती है, और भी बहुत सारी राशियाँ हैं, सभी राशियों में रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते ही हैं। क्योंकि रिलेशनशिप हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं कि भी हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिंह राशि के साथ ऐसा होता है, तो आप सही इंसान को चूज़ किया करो। ऐसे नहीं है कि कोई इंसान आपको मिल रहा है और कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, आप उसकी बातों में आ गए हो, फिर उसके साथ अपना समय बिता रहे हो और फिर बाद में जाके कुछ आपको मिल ही नहीं रहा। क्योंकि सिंह राशि वाले लोग बहुत भोले भी होते हैं, गुस्से वाले तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं प्यार के मामले में। और ये सिंह राशि के लोग ऐसे होते हैं कि ये दिल से प्यार करते हैं और सामने वाला कई बार होता है आपको चीट कर जाता है। तो थोड़ी सी सिंह राशि की ये चीज़ें होती हैं, मैं मानती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिंह राशि के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, गलत इंसान के साथ ज़िंदगी काटने से अच्छा है अगर हमें कुछ चीज़ें पहले समझ आ जाएँ कि भी इसके साथ भविष्य में जाके भी चीज़ें ख़राब होंगी, तो हमारे लिए अच्छा है ना कि हमें उससे पहले छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर गलत करते हैं, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, चीटिंग करते हैं, आपके साथ सही नहीं होता, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, ये उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि सिंह राशि की किस्मत ख़राब है। तो आप लोग, किस्मत ख़राब नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है। ऐसे इंसान से छुटकारा पाएँ, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? जो इंसान आज आपको दुःख दे रहा है थोड़े टाइम के लिए, वो फ्यूचर में कितना दुःख देगा, कितना परेशान करेगा। तो बेटर ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए। तो स्टार का कार्ड जो मैंने समझाया ना कि आप नेगेटिव हो रहे हो, अगर मेरी बात आपको थोड़ी-सी समझ आई है, तो इस कार्ड को रिवर्स की बजाय आप अपराइट कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, यानी कि आप दोबारा से उम्मीद जगा सकते हो, पॉजिटिव हो सकते हो। अब ये रिवर्स आपके ऊपर है कि आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो कि पॉजिटिव होकर चीज़ों को डील करोगे। अगर आप पॉजिटिव होकर चीज़ों को डील करोगे, अगर आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लाइफ में लेसन्स मिलते हैं, तो आप पॉजिटिव होकर चीज़ों को सोचोगे। और गलत इंसान को अपनी लाइफ से खुद ही निकाल देना चाहिए, बल्कि उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो इंसान आपको दुख और परेशानी दे। अगर ऐसा पार्टनर है तो ये आप अपने ऊपर ले लेना, मेरी गाइडेंस। अगर नहीं है तो 1-2 मौके दे दो पार्टनर को। अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा-सा चीज़ों को वॉच करो, देखो। और ये वैसे भी 15 दिन की रीडिंग है, अगले महीने की रीडिंग आएगी तो एनर्जीज़ चेंज हो जाएंगी। 15 दिन की रीडिंग में जो मैंने बताया वो 15 दिन में ही रहेगा, सिर्फ लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा। ये इन 15 दिन के लिए थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपको लग रहा है चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप थोड़ा-सा वेट करें, चीज़ों को और ऑब्ज़र्व करें फाइनल फैसला लेने से पहले। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं सिंह राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।